हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे नेबर्स एंड नेबरहुड। नेबर्स मीन्स जो हमारे आस पड़ोस में रहते हैं, और नेबरहुड मीन्स जो हमारे सर्विस हमें जो प्रोवाइड करते हैं, हमारे आसपास जो रहते हैं। ठीक है। वी लिव इन ए हाउस, ऑल द हाउसेज नियर और अराउंड आवर हाउस मेक अ नेबरहुड। मीन्स जितने भी हमारे घर के आसपास जो भी लोग रहते हैं वो एक नेबरहुड को बनाते हैं। ठीक है, जिसको हम आस पड़ोस कहते हैं। ऑल पीपल लिविंग इन आवर नेबरहुड आर आवर नेबर्स। नेबर्स मीन्स जो हमारे पड़ोसी हैं, जो हमारे एक नेबरहुड में रहते हैं। ठीक है, जितने भी लोग आपके गली में रहते हैं, घर के आसपास रहते हैं, वो हमारे नेबर्स होते हैं, पड़ोसी। देयर आर मैनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आवर नेबरहुड। और वही नेबरहुड में जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, उनकी छोटी छोटी शॉप्स होती हैं। ठीक है, तो वो एक नेबरहुड में हमें कुछ कुछ सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। गुड नेबर्स अलॉन्ग विद यूजफुल फैसिलिटीज़ मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल। एक अच्छे नेबर्स जो है कि हमारी हेल्प करते हैं, हमारे बुरे टाइम में लड़ाई झगड़ा कम करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं। ठीक है, साफ़ सफाई रखते हैं। एक अच्छे नेबर वही होते हैं और जिसके साथ हम कंफर्टेबल रहते हैं। ठीक है, एक गुड नेबर्स। अब एक गुड नेबर्स के बारे में बात करेंगे। वी शुड बी ए गुड नेबर, हमें अच्छा नेबर बनना चाहिए। वी शुड बी हेल्पफुल, हमें हेल्पफुल बनना चाहिए। एंड फ्रेंडली टू अवर नेबर्स, जैसे हम जो दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे वैसा ही हमें भी वैसा ही व्यवहार मिलेगा, जैसे गिव एंड टेक। ठीक है, वी शुड नॉट मेक आवर नेबर्स डर्टी, हमें अपना नेबरहुड गंदा नहीं करना चाहिए कि हमने घर का अपनी साफ़ सफाई करके सारा कूड़ा किसी और के घर के आगे कर दिया, फिर तो ऐसे लड़ाई ही होगी। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने सफाई की तो तुमने बाहर कर दिया, उन्होंने सफाई की तो बाहर। तो ऐसे तो हमारी गली में ही, मीन्स हमारे रोड पर ही कूड़ा ही रहेगा। ठीक है, और बीमारियाँ ये नहीं कहेगी कि ये कूड़ा इसने किया या कूड़ा उसने किया, तो बीमारी तो किसी के घर पे भी आ सकती है। ठीक है, अब जैसे कि पानी भरा रहता है तो नेबर्स कहते हैं कि हमारे घर के आगे नहीं है, तुम्हारे घर के आगे, वो आपस में ऐसे झगड़ते रहते हैं और मॉस्किटोज़ की ब्रीडिंग अच्छे से होती है और फिर यहाँ पे डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया हो जाता है। तो ये मेन पॉइंट है कि हमें अपना नेबरहुड डर्टी नहीं रखना चाहिए, साफ़ सफाई रखनी चाहिए। ये लड़ते नहीं रहना कि ये तुम्हारा कूड़ा है, ये हमारा कूड़ा है। वी शुड नॉट डिस्टर्ब आवर नेबर्स, और हमें डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि वो बहुत अच्छे हैं तो हम उनको बार बार जाके परेशान करें। वी नेवर मिसयूज़ द फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड टू अस, और हमें उनका मिसयूज़ भी नहीं करना चाहिए। कुछ सर्विसेज की बात करेंगे। दैट सर्विसेज इन आवर नेबरहुड, हमारे स्कूल सर्विसेज जो हमारे नेबर में प्रोवाइडेड है हमें। देयर आर मैनी यूजफुल सर्विसेज इन ए गुड नेबरहुड, बहुत अच्छी अच्छी सर्विसेज हमें प्रोवाइड होती हैं हमारे एक नेबरहुड में। दे मेक आवर लाइफ ईजियर एंड मोर कंफर्टेबल, जिसके थ्रू हम बहुत कंफर्टेबल रहते हैं और इजी भी हमें रहता है। फर्स्ट है हमारा स्कूल। आपके स्कूल आपके घर के पास बहुत सारे छोटे छोटे स्कूल है ना, और प्ले स्कूल्स, किंडरगार्टन स्कूल है, 1 to 5 तक है, प्राइमरी प्री प्राइमरी है ना, हायर स्कूल, सेकेंडरी स्कूल है ना। तो स्कूल जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो और आपको ट्रैवलिंग में भी ज़्यादा दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 10 to 15 मिनट्स में आप अपने स्कूल में पहुंच सकते हो। तो ऐसे नेबरहुड का बहुत फ़ायदा होता है हमें। देयर इज़ ए स्कूल इन ए गुड नेबरहुड, हमारे एक अच्छे नेबर में एक स्कूल होता है। चिल्ड्रन गो टू स्कूल टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट ना, बच्चे स्कूल में अक्सर पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए और सीखने के लिए जाते हैं। हेयर टीचर्स टीच देम एंड प्रिंसिपल इज़ हेड ऑफ द स्कूल, टीचर्स पढ़ाती है, हेड होता है यहाँ पे एक प्रिंसिपल। तो स्कूल को सभी बच्चे जान गए कि स्कूल में हम पढ़ने आते हैं और स्कूल भी इज़ अ पार्ट ऑफ अवर नेबरहुड। ओके, नेक्स्ट है पोस्ट ऑफिस। इसको बच्चे नहीं जानते क्योंकि अक्सर बच्चे नहीं जाते यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में, बड़े लोग जाते हैं। बट पोस्ट ऑफिस ये है कि पहले के टाइम में हमारे पास फ़ोन, मोबाइल्स, गैजेट्स नहीं होते थे, तो हम चिट्ठी लिखते थे और चिट्ठी हमारे डाक के थ्रू जाती थी। तो हम एक पोस्ट ऑफिस में अक्सर हमारे बड़े लोग जाते हैं। पहले के टाइम में हमारे पास गैजेट्स नहीं होते थे, जैसे मैंने भी बताया आपको, तो हम लेटर्स लिखते थे, चिट्ठी लिखते थे, वो डाक के थ्रू जाती थी। और इसलिए हम यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में इसको यूज़ करते हैं लेटर्स के लिए। कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हमें एक देश से दूसरे देश में भेजना पड़ता है, तो हम पार्सल्स यहाँ पे हम अपने जाते हैं लेने और देने। Post office is also an important place in the neighborhood. We can see send letters, postcard, money orders and parcels. So यहाँ पे हम मनी ऑर्डर कर सकते हैं,
पार्सल्स ले सकते हैं, अपने पोस्ट कार्ड्स को हम यहाँ से ले सकते हैं थ्रू द पोस्ट ऑफिस। और हमारे एरिया में एक एक पोस्ट ऑफिस हम एरिया में होता ही है। द लेटर्स एंड पार्सल्स फ्रॉम वेरियस प्लेसेस आर ऑल्सो रिसीव हेयर। और जो अलग अलग जगह से हमारे पार्सल्स आते हैं वहीं पे ही आते हैं। द पोस्टमैन सॉर्ट्स द लेटर्स बेस्ड ऑन द एड्रेसेस। और फिर बहुत सारे बल्क में लेटर्स आते हैं तो पोस्टमैन जो होते हैं वो सॉर्ट्स कर लेते हैं, मीन्स इनको क्लासीफाई कर लेते हैं, मीन्स अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं कि ये इस एरिया के हैं, ये इस एरिया के हैं, ये इस एरिया के हैं। सो बेस्ड ऑन द एड्रेस रिटन ऑन द डिलीवर्ड। तो एड्रेस के अकॉर्डिंग हमारे जो पोस्ट लेटर्स हैं, पोस्ट कार्ड्स हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं। एट आवर डोर स्टेप, हमारे डोर स्टेप पे हमारे पोस्टमैन आते हैं और हमारे घर पे लेटर देते हैं या कोई पार्सल देते हैं। वी कैन परचेज पोस्ट कार्ड्स, एनवलप्स, लैंड एंड लेटर्स एंड स्टैम्प्स फ्रॉम देयर। हम यहाँ पे ये सब खरीद सकते हैं। दिस इज़ अ स्टेप। हम लेटर लिखते हैं, पहले हम लेटर लिखते हैं, पोस्ट ऑफिस में डालते हैं यहाँ पे, फिर पोस्ट ऑफिस जाते हैं, यहाँ पे हमें ये मिलता है, फिर हमारे घर पर पोस्टमैन आते हैं। नेक्स्ट हॉस्पिटल। हॉस्पिटल भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, नेबरहुड में होना बहुत ज़रूरी है ताकि इमरजेंसी में हम एक पास वाले हॉस्पिटल में जा सकें। ए हॉस्पिटल टेक्स केयर ऑफ ए सिक पीपल एंड इंजर्ड पीपल। देयर आर डॉक्टर्स एंड नर्स हेयर, दे वर्क इन हॉस्पिटल, दे लुक आफ्टर द पेशेंट्स। ऑलमोस्ट एवरी हॉस्पिटल हैज़ एन एम्बुलेंस। एम्बुलेंस होती है जिन लोगों के पास इमरजेंसी में कॉल करते हैं, कोई सुविधा नहीं होती पेशेंट को ले जाने के लिए, डैट ब्रिंग्स सिक एंड इंजर्ड पीपल एट द हॉस्पिटल। तो एक एम्बुलेंस, एक कार होती है जिसके थ्रू हम अपने पेशेंट को फटाफट से मिनटों में एम्बुलेंस अपने हॉस्पिटल तक ले जाती है। सो डैट इज़ अ गुड फैसिलिटी डैट present or available in our neighborhood. Police station is very also important part of our neighborhood. Every neighborhood has a police station. A police station is a place where we can complain regarding law and order problems. जो भी हमारी problems है, अगर हमारे each locality is looked after a particular police station, there is a policeman in a police station. पुलिसमैन मेंटेन लॉज एंड ऑर्डर इन आवर नेबरहुड। अगर कुछ हमारे साथ गलत काम होता है तो वी कैन कंप्लेन। फायर स्टेशन इज ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ए फायर स्टेशन इज़ ए बिल्डिंग वेयर फायर इंजीनियर्स एंड अदर इक्विपमेंट आर स्टोर्ड। जहाँ पे जब आग लग जाती है किसी भी प्लेस पे अचानक से, तो बड़े बड़े गैजेट्स, इक्विपमेंट्स लेके आते हैं और आग को बुझाने का काम करते हैं। When there is a fire accident, जब अगर फायर एक्सीडेंट होता है in the neighborhood, we can call the fire brigade and the firefighters put off the fire and the help water pumps, foams and ladders. So put out the fire, वो फायर ऑन कर देते हैं बुझाने के लिए। इनके लिए पंप्स ऑन करते हैं, वाटर पंप्स ऑन करते हैं, फॉर्म्स करते हैं, लेडर्स के थ्रू वो ऊपर जाते हैं आग बुझाने के लिए। ओके, सो ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट है वी टॉक अबाउट मार्केट। मार्केट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मार्केट और सुपर मार्केट, बाज़ार जिन्हें हम कहते हैं, देर आर मैनी शॉप्स इन ए मार्केट। नेक्स्ट मार्केट, देर आर मैनी शॉप्स इन ए मार्केट। बहुत शॉप्स होती है, अलग अलग तरह की शॉप्स होती हैं। फ्रूट शॉप, कपड़े, क्लोथिंग शॉप, कपड़ों की शॉप होती है, खाने पीने की शॉप होती है, स्टेशनरी की शॉप्स होती हैं। वी कैन बाय एवरीथिंग ऑफ आवर नीड फ्रॉम दीज शॉप्स। देयर आर शॉप्स सेलिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल, बुक्स, क्लॉथ्स एंड अदर थिंग्स ऑफ डेली नीड्स। ठीक है, नॉट देयर इज आर बिग मॉल्स इन बिग सिटीज़, वी गेट मोस्ट ऑफ थिंग्स अंडर वन रूफ। सो यहीं पे हमें एक छोटी सी स्ट्रीट में इतनी बड़ी मार्केट्स होती हैं यहाँ पे, तो बाज़ार जिसे हम कहते हैं हिंदी भाषा में, तो वहाँ पे हमें ऑलरेडी सब कुछ सामान मिल जाता है आसानी से और एक रीज़नेबल प्राइस पे। वी टॉक अबाउट लाइब्रेरी। लाइब्रेरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर नेबर। ए लाइब्रेरी इज़ ए प्लेस वेयर विच हैज़ लॉट्स ऑफ बुक्स, जहाँ पे सारी बुक्स होती हैं। पीपल गो टू द लाइब्रेरी एंड रीड द बुक्स। हम बच्चे, पीपल जाते हैं लाइब्रेरी बुक्स रीड करने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए ऑफ देयर चॉइस, और वहाँ पे हम अपनी मन पसंद की कोई भी बुक को रीड कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो टेक बुक्स टू देयर होम, और हम आपसे अपनी बुक को इशू भी करा सकते हैं कुछ वीक के लिए, फॉर ए सर्टेन पीरियड, एंड गिव टू बैक, और हम उसको बैक कर सकते हैं आफ्टर रीडिंग।
द लाइब्रेरियन टेक केयर ऑफ द लाइब्रेरी। अब कौन टेक केयर करता है लाइब्रेरी की? लाइब्रेरियन। सो आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि हॉस्पिटल में कौन काम करता है? डॉक्टर एंड नर्सेज। पुलिस स्टेशन में कौन करता है? पुलिसमैन। एंड फायर स्टेशन पे कौन करता है? फायरमैन। एंड लाइब्रेरी को टेक केयर कौन करता है? लाइब्रेरियन। बैंक में कौन रहता है? बैंक मैनेजर्स और बैंक एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट है बैंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हम जहाँ पे अपना मनी स्टोर करते हैं, मनी को निकालते हैं, विड्रॉल करते हैं। ए बैंक इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन ए नेबरहुड वेयर वी कैन कीप आवर मनी एंड अदर वैल्यूएबल्स सेफली। वी कैन विदड्रॉ और आवर मनी एनी टाइम बाय signing a check or by ATM cards. We can also borrow money from a bank. हम अपने पैसे को डाल सकते हैं और निकाल सकते हैं कभी भी, किसी टाइम भी, ठीक है। तो बैंक इज़ ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। प्लेसेस ऑफ रिक्रिएशंस। रिक्रिएशन मीन्स जब हम फैमिली गैदरिंग करते हैं, मीन्स सब एक दूसरे से मिलते हैं, खेलते हैं, तो इट्स अ पार्क। ए गुड नेबर्स इज ऑल्सो हैज़ ए वन मोर प्लेसेस ऑफ रिक्रिएशन। एक पार्क होता है, इसको हम कैसे भूल सकते हैं? A park is an important place of recreation in the neighborhood. It is the green area full of plant in an locality. पूरा ग्रीनरी होता है हमारी लोकेलिटी में और हमारा कर्तव्य बनता है कि इसको साफ़ सफाई रखें। अगर हम पार्क में पिकनिक प्लान कर रहे हैं और तो हम उसमें वो जो फूड का जो वेस्ट बचता है, रैपर्स बचते हैं, उनको डस्टबिन में फेंकना चाहिए हमें, ठीक है। चिल्ड्रन कैन गो एंड प्ले देयर वाइल एल्डर्स कैन टेक ए वॉक। जो हमारे बूढ़े बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो वॉक करते हैं खाना खाने के बाद टू मेंटेन गुड हेल्थ। और वॉकिंग करते हैं इवनिंग में, जॉगिंग करते हैं बड़े लोग, एडल्ट लोग, और बच्चे खेलने जाते हैं अक्सर। चिल्ड्रन लाइक टू हैव फन एंड स्विंग, सी सॉ एंड स्लाइड्स। ये सब झूले पे बच्चे झूलते हैं और इन्जॉय करते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट ज़ू। एक ज़ू भी एक प्लेस है। इन ए ज़ू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स केप्ट फॉर द पब्लिक टू व्यू। हमारे ज़ू में बहुत सारे वाइल्ड एनिमल रहते हैं जो हम जंगल में देखते हैं, बट ज़ू में हम इजीली उनको देख पाते हैं, ठीक है। जो भी एनिमल्स है, लायन, टाइगर, एलिफेंट, दे आर लुक्ड आफ्टर बाय ए ज़ू कीपर। और ज़ू को मेंटेन कौन करता है? ज़ू कीपर। चिल्ड्रन लव विजिटिंग ज़ू एंड इंटरेक्टिंग विद एनिमल्स, बट सेफली जाएँ और इन्जॉय करें, जानवरों को परेशान ना करें और बिल्कुल पास से उनके पास उनको जाके ना देखें। नेक्स्ट सर्कस। ए सर्कस इन एन इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑफ रिक्रिएशन। द क्लाउन्स एंड द एरोबैट्स, मैजिशियंस एंड सेवरल एनिमल्स आर एग्जिबिटेड एंड देयर फेस्ट। सर्कस एक फेस्ट की तरह होता है जहाँ पे फूड स्टॉल होते हैं, गेम स्टॉल होते हैं, और एक सर्कस में एक क्लाउन होता है, जोकर होता है, जो हंसाता है, खिलाता है बच्चों को, और एक अपने अपने एनिमल्स के थ्रू वो डांस करवाता है उनको, ठीक है। तो ये हमारा सर्कस हो गया। नेक्स्ट हमारा प्लेस ऑफ वर्शिप, जहाँ मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, स्पिरिचुअल चीज़ों को फॉलो करते हैं। सो मंदिर को कैसे भूल सकते हैं, और गुरुद्वारों को कैसे भूल सकते हैं, मॉस्क को कैसे भूल सकते हैं, टेम्पल को कैसे भूल सकते हैं, चर्च को कैसे भूल सकते हैं। तो हमारे नेबर का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर एक फेस्टिवल हमारे गुरुद्वारा में, चर्च में, मॉस्क में और टेम्पल में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। ए नेबरहुड ऑल्सो हैज़ सेवरल प्लेसेस ऑफ वर्शिप। पीपल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ गो टू द डिफरेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप। अब अलग अलग धर्मों के अलग अलग जगह जाते हैं। हिंदू गो टू द टेम्पल, हिंदू जो लोग होते हैं वो टेम्पल पे जाते हैं। मॉस्की गो टू द मुस्लिम गो टू द मॉस्क्यू, मॉस्क्यू में जाते हैं। क्रिश्चियन गो टू द चर्च, क्रिश्चियन लोग चर्च में जाते हैं। सिखिस गो टू द गुरुद्वाराज। एवरीवन प्रेज एंड थैंक गॉड, और फिर वो वहाँ पे प्रे करने जाते हैं, थैंक गॉड करने आते हैं, थैंक यू गॉड करने जाते हैं। गॉड इज़ वन, वी ऑल कॉल हिम एंड डिफरेंट नेम्स। भगवान एक ही है बट हम उनको अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जानते हैं। देयरफॉर वी शुड रिस्पेक्ट ऑल रिलीजियस। और हमें ये नहीं कि हमारा धर्म सिख धर्म है तो हमारा सिख धर्म इज़ बेस्ट है, बाकी धर्म हमारे अच्छे नहीं है। हमारा चर्च क्रिश्चियन धर्म भी हमारा बहुत बेस्ट है, हमारा सिख धर्म भी बहुत बेस्ट है, हमारा मुस्लिम धर्म भी बहुत बेस्ट है, और हमारा हिंदू धर्म भी बहुत बेस्ट है। हमें हर कल्चर की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे हम उस कल्चर को फॉलो करें ना करें, और दूसरे बंदा जो दूसरे कल्चर को फॉलो करते हैं, हमें उसकी भी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें किसी के कल्चर को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, ठीक है। वी शुड रिस्पेक्ट ऑल रिलीजियस एंड देयर प्लेसेस ऑफ वर्शिप, और हमें उनकी प्लेसेस की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। सो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें, और एक बार हम क्वेश्चन आंसर्स पे भी फोकस कर लेते हैं। सो दिस आर द फिल इन द ब्लैंक्स एंड दिस आर द मैच द फॉलोइंग एंड दिस रिकॉल। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं क्विक। पहले न्यू वर्ड्स को देखते हैं।
parcel, something wrapped in parcel, something wrapped in a paper which we send to someone by post. पार्सल, जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हमारे यहाँ पार्सल आता है, बिल्कुल रैप होके पैक होके आता है. रिक्रिएशन, एक्टिविटी डन फॉर एन्जॉयमेंट, जहाँ पे सब मिलजुल के इंजॉयमेंट करने आते हैं. जू कीपर, ए पर्सन हु टेक केयर ऑफ ए जू, जो पर्सन है जू की टेक केयर करता है उसको बोलते हैं जू कीपर. मैजिशियन, ए पर्सन हु परफॉर्म मैजिक ट्रिक्स. ठीक है, रिकॉल करेंगे. द एरिया नियर एंड अराउंड our house is called the neighborhood. There are several important services provided by our neighbor, that kind of school, market, post office and police station. ये सर्विसेज हम हमारा नेबर हमें प्रोवाइड करता है. एंड ए नेबरहुड ऑल्सो हैज़ प्लेसेस ऑफ रिक्रिएशन लाइक जू, पार्क एंड सर्कस, जहाँ हम इंजॉयमेंट करते हैं, सब मिलजुलते हैं. ए नेबरहुड इज़ ऑल्सो हैज़ ए प्लेस ऑफ वर्शिप, और वहाँ पे एक वर्शिप एक प्लेस भी होती है. नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग करेंगे. पुलिस स्टेशन में पुलिसमैन होते हैं, पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन होते हैं, फायर स्टेशन में फायरमैन होते हैं, स्कूल में टीचर्स होते हैं, मार्केट में शॉप्स होती हैं. सो दीज आर द fill in the blanks. We purchase stamps and postcard from a post office. We purchase fruit from a market. हम मार्केट से फ्रूट खरीदते हैं. हिंदू वर्शिप इज ए टेम्पल. We can see acrobats in a circus. A hospital take care of the people who are sick and injured. Librarian, अब है tick or wrong. A librarian take cares of a library. Yes. Policeman put off fire. No. Fireman put off fire. Yes. Doctor teach the student. No. Teacher teach the student. So ये wrong है. Neighborhood services help to make lives easy. Yes. Bank sell stamps card और post card. No. Post office sell stamps and post card. क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे. वाई इज़ देयर ए पुलिस स्टेशन इन आवर नेबर, ताकि पुलिस ऑर्डर हमारे लॉज एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके, हमारी कंफर्ट के लिए रहते हैं, हमारी सेफ्टी के लिए रहते हैं पुलिस हमारे नेबरहुड में. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ए बैंक, विड्रॉल करना मनी को, और हमारा जो भी काम हमारा पैसे निकालना डालना, सो हमारा ये बैंक में होता है. व्हाट डू फायरमैन हेल्प पुट ऑफ फायर, पुट आउट फायर. ठीक है, मतलब आग बुझाने का काम करते हैं. नेम द प्लेसेस ऑफ वर्शिप इन योर नेबरहुड, जो भी आपके वर्शिप है नेबरहुड में, यू कैन राइट द नेम ऑफ द वर्शिप. राइट 2 लाइन्स अबाउट ए जू. अब जू के ऊपर आप 2 लाइन्स लिख सकते हो यहाँ पे. सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सपोर्ट करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय.